चुनाव की प्रक्रिया में क्या गलती है? पूरे चुनाव की ही प्रतिक्रिया सारी प्रक्रिया ही सारी गलत हुई है। क्या के गांधी आईडीए की सदस्य छोड़ने क्यों पड़ी? आईडीए की सदस्यता क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि वो आईडीए के सदस्य है ही नहीं। यह स्थिति कब और कैसे शुरू हुई? ये तो हमारे ही कहते कागज, हमारी ही काली करतूतें सामने लेके आने को पड़ता है। क्या वजह रही सदस्यों के एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे सर? क्या सच है कि के गांधी ने आईडीए को अपनी निजी जागीर बना लिया सर? ये तो कड़वी सच्चाई है। बट अब आपसे एक चीज पूछना है, आने वाले चुनाव में मुख्य वादे आपके क्या रहेंगे? अब हमारा इसके बाद तीसरा वादा है सिविक कम्युनिटीज को और जनता दरबार का। फंड्स और अकाउंट्स को पारदर्शी बनाने में क्या योजना है सर? पास्ट में जो हुआ हम उस पर नहीं जाएंगे। हेलो गाइस, आज हमारे पॉडकास्ट पे अमित गर्ग जी हैं। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हो? आने वाले चुनाव में जनरल सेक्रेटरी के ये उम्मीदवार हैं। हमने आपसे कुछ सवाल आज करेंगे। बिल्कुल जी। ठीक है सर। पिछले एक साल में आईडीए के इतने तनाव और नफरत क्यों देखने को मिली सर? ये आईडीए जो है ना, एक एसोसिएशन जो है 2008 की है और ये एक कोई संस्था की तरह नहीं, हम इसको परिवार की तरह देखते हैं। और हम आज से नहीं 10 साल से इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन पिछले एक साल से सिर्फ लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, यही सब देखने को मिल रहा है। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे जो प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट जो है, या जो लास्ट प्रेसिडेंट हमारे जो थे, उनकी कहीं ना कहीं ईगो और कहीं ना कहीं उनका लोगों पे विश्वास ख़त्म हो गया। वो लोगों उनको डर लगता है कि सब के सब मेरी कुर्सी के पीछे पागल हैं, सब मुझे हटाना चाहते हैं। मैं तो किसी टाइम में उन्हें अपना पिता तुल्य भी मानता था, मैंने उनको पिता तुल्य ही इज्जत दी है, लेकिन उनने मेरी पीठ में छुरा घोंका है। सर, दूसरी सवाल था हमारा, यह स्थिति कब और कैसे शुरू हुई? ये स्थिति वैसे तो 2023 मई के अंदर हमारे इलेक्शन हुए थे, उसके महीने भर बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। असली कलह जो है सबके सामने जो है वो अक्टूबर 2024 में दिखने लगी, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं जड़ें जो थी वो हमारे इलेक्शन ख़त्म, जब हम जीते थे 2023 के अंदर, मई के अंदर, उसके बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि मैं एज ए ट्रेजरर जीत के आया था और हमारे जगतपाल जी वो जनरल सेक्रेटरी जीत के आए थे। तो मैं जब ट्रेजरर बन के, मेरे से पहले जो ट्रेजरर थे और जो बाकी सब थे, वो अकाउंट्स का बहुत बुरा हाल कर रखा था। हमारे मेंबर्स को टाइम से बिल्स नहीं मिलते थे, हमारी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल नहीं होती थी, इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं हुई थी। मैं आगे आपको बताऊंगा इस बारे में, इनकम टैक्स की रिटर्न्स के क्या क्या हुआ है हमारे साथ। तो मेरे को बनाया भी इसी चीज़ में था कि उन्हें था कि कहते ये सारा जो अकाउंट्स है, डॉक्यूमेंट वर्क है सारा, ये बहुत ख़राब हो रखा है एसोसिएशन का। क्योंकि मेरे से पहले भी जो अभी प्रेसिडेंट थे, वो उससे पहले भी 2.5 साल प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन उनके उस 2.5 साल के टेन्योर में मुझे तो उस टाइम तक नहीं पता था, बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई में कमजोरी रही थी। तो जब मैंने एज ए ट्रेजरर, महीना भर ही हुआ था मुझे, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स खंगालने स्टार्ट किए, कुछ बिल्स देखे ऐसे जो एक्चुअल में आईडिया का जिसका कोई मतलब ही नहीं था हमारी एसोसिएशन का, हमने ऐसी जगहों पे पेमेंट्स करी हुई है। तो इन सब को देख के जब मैंने इन सब सवाल उठाने स्टार्ट किए, तो हमारे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, उन्हें लगने लगा कि यार ये तो गलत आदमी को हमने चुन लिया, ये तो हमारे ही कहते कागज, हमारी ही काली करतूतें सामने लेके आने को भरता है। उनने मेरा धीरे धीरे कागजों को हाथ लगाना, कागजों तक पहुंचना धीरे धीरे कम कर दिया। मैं कोई कागज देखता, मैं उनसे पूछता, वो कहते मैं कल जवाब देता हूँ। अगले दिन मैं जाता तो वहाँ से वो कागज ही गायब हो जाता था, वो फाइल ही गायब हो जाती थी। सर, तीसरा सवाल है, क्या वजह रही सदस्यों के एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे सर? ये आरोप जो थे ये तो बहुत बाद में स्टार्ट हुए, उससे पहले इंटरनली बहुत कलेह हो रखी थी एसोसिएशन में। हमारी जो कोर टीम होती थी, बहुत से ऐसे फैसले होते थे जो हमें कोर टीम, एज ए कोर टीम हमें पता ही नहीं होते थे कि ऐसा भी कुछ होना है। जैसे एक इंसिडेंस हुआ कि पैटर्न नाम की एक पोस्ट बना दी गई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनको पूछा ही नहीं गया। और पैटर्न नाम की कोई संवैधानिक कोई पोस्ट नहीं थी। चलिए, किसी को रिस्पेक्ट देना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ऐसी एक पोस्ट बना दी गई और वो अपने आप कब मीटिंग में पास होके, मीटिंग के अंदर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ किसी, और वो अपने आप बना के पोस्ट, और 4 लोगों को पैटर्न की पोस्ट पे बिठा दिया गया। और हमसे कहा जा रहा है कि अब आप ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी कोई अथॉरिटी नहीं है, आपको जो काम करना है इनसे पूछ के कीजिए। और भी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स थे, कागजों की हेरा फेरी में बहुत था, कागज गायब बहुत हो रहे थे,
उस चक्कर में आखिरकार कहते जब ये नहीं हुआ बर्दाश्त, तो हमें लगा कि यहाँ से ऑफिस शिफ्ट हो जाना चाहिए एक इंडिपेंडेंट जगह पे। जो लड़ाई है सारी जो पिछले 1 साल से चली जा रही है वो सारी इसी पॉइंट से जुड़ी हुई है और इसी एक ईगो से जुड़ी हुई है कि ऑफिस जो है एक इंडिपेंडेंट जगह पे होना चाहिए या किसी एक पर्सनल आदमी के कहते जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वो उसका कब्जा करके बैठा हुआ है। सर चौथी सवाल है, चुनाव की प्रक्रिया में क्या गलती है? पूरी चुनाव की ही प्रक्रिया ही सारी गलत हुई है। क्यों सर? जो गवर्निंग बॉडी थी, जो इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी थी, उनका अथॉरिटी है, ये नहीं है कि इस नॉट की अलाउड नहीं है, उनको अथॉरिटी है। उनने टाइम रहते हुए एक आरओ को अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन हमारे पुराने प्रेसिडेंट जी जो थे उनने डिपार्टमेंट में अब किस तरीके से, अब तो चीज़ कहते हैं ऑफिशियली रिकॉर्ड पे बोली नहीं जा सकती, आप भी समझ सकते हो, व्यूअर्स भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती है। उनने वहाँ पे आरओ को चेंज करा दिया, उनने मन मुताबिक अपना कोई आरओ अपॉइंट कर दिया। आरओ साहब कोई हमने उनसे बोला आप किसी न्यूट्रल जगह पे बैठिए, आप किसी एक पर्सनल ऑफिस में मत बैठिए। तो हमें पता चला है कि उनने ऑफिस का एड्रेस भी चुपचाप से चेंज कर लिया। ऑफिस का एड्रेस जो एसोसिएशन का होता है वो आप एजीएम, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है, उसके अंदर सारे मेंबर्स की सहमति से पास होने के बाद आप चेंज कर सकते हो। आप अपना एक कागज़ दे के लिख के साइन करके आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो हमें पता चला वो एड्रेस भी चेंज कर लिया हमने। अब उसके बाद आरओ साहब ने अपनी लिस्ट बनाई वोटिंग की, कहते उन्होंने सारे फॉर्म चेक किए, सब चीज़ें। उन्होंने पहले 1 सवा महीना खूब इस चीज़ का वेस्ट किया कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो चाहते तो 1 महीना पहले भी इलेक्शन हो सकते थे। उन्हें लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर हमने तो पहली बार ही देखा ऐसा कि एक मेंबर को 2 सदस्यता दे दी, जो हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे उनको 2 सदस्यता दे दी। ऐसे कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता कि वोटिंग लिस्ट के अंदर एक बंदे को 2 जगह पे नाम दे दिया जाए। उसके बाद उनने एक अलग ही चीज़ बनाई कि पेमेंट आई है, वोटर है, इसका फॉर्म गायब है। फॉर्म गायब कैसे है? कोई बंदा 15 साल से पेमेंट कर रहा है। हमारे एक मेंबर है जो 17 साल पुरानी एसोसिएशन, हमारी 18 साल पुरानी एसोसिएशन है, और वो 16 साल से पेमेंटें कर रहे हैं। पहले साल में हमारे मेंबर बन गए थे, उनका नाम उनने एक अलग लिस्ट में डाल दिया कि आप वोट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको फॉर्म नहीं मिल रहा। फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जिसके ऑफिस में पूरा ये सारे कागज रखे हुए हैं उससे कोई जवाबदेही नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, सिर्फ जवाबदेही उस बंदे की है 16 साल। अब आपके पास कोई कागज होगा, कोई आपने साइन किया होगा, तो आपने 10वीं का एग्जाम दिया है, तो 10वीं के एग्जाम के आप पूछा जाए, मार्कशीट आप दिखा रहे हो, लेकिन आपको नहीं क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर शीट लेके आओ। ये क्या सवाल हुआ भाई? मैं 16 साल पुराना कागज कहाँ से लेके आऊंगा? तो ये सब चीजें करी। जब हमने इसका विरोध किया तो फिर उन 51 लोगों को, हमारे विरोध के बाद, जब हमारी पूरी टीम ने विरोध किया, जब उसको एडमिनिस्ट्रेटर आरओ जो है उन्हें समझ आ गई कि ये लोग इस चीज़ पे पीछे नहीं हटने वाले हैं, हमने इसके लिए डीआर ऑफिस जो होता है डीआईसी के अंदर, वहाँ पे भी कंप्लेंट लगाई। तो उनको समझ आ गया कि हाँ ये लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो हमारी मेहनत से वो 51 लोगों को उनने लिस्ट में जोड़ दिया। क्या सच है कि के गांधी ने आइडिया को अपनी निजी जागीर बना लिया सर? ये तो कड़वी सच्चाई है। बड़ा दुख है हमें इस बात को बोलने में, कबूल करने में, लेकिन ये सच्चाई है। जब एसोसिएशन में सीए जो है अपॉइंटेड नहीं है एजीएम से, उनका पर्सनल सीए है। जो एसोसिएशन के अकाउंट्स देख रहा है वो उनका पर्सनल आदमी है। जो आईडीए में एम्प्लॉय है उसको कभी भी कोई ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, वो गांधी जी ने अपनी खुद की मर्जी से रखा है। जो ऑफिस है वो उनने कब्जाया हुआ है, जो सारी फाइलें हैं उन पे सब पे कब्जा है, सारे डॉक्यूमेंट्स पे उनका ही कब्जा है। तो फिर तो निजी जागीर ही हो गई ना ये। वो कभी भी किसी को क्या पेमेंटें कर रहे हैं, किसको क्या, कौन से बैंक में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। सब चीज़ों का हिसाब किताब, सब चीज़ों की जवाबदेही उनके पास ही है। और उनसे अगर हम सवाल पूछ ले कि आपने ये क्यों किया, तो वो कहते नहीं मेरी तो जवाबदेही नहीं है, ये तो जनरल सेक्रेटरी से पूछो, ये तो ट्रेजरर से पूछो। जब भी कोई बंदा कुछ उनसे कोई सवाल पूछे तो उसका रिज़ाइन ले लो। तो ये कड़वी सच्चाई है। मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ को बोलने में। ऐसा नहीं है कि कहते के गांधी जी से मेरे कोई रिलेशन कोई ख़राब है या आज भी कोई मेरे को उनको है, लेकिन ये तो एक मतभेद है जो अब सिद्धांतों की लड़ाई बन चुकी है। ये उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, सिद्धांत की लड़ाई है। सिद्धांत की ही लड़ाई है। लड़ाई सिर्फ एक ही चीज़ की है कि ये किसी की जागीर नहीं बनी रहनी चाहिए, मेरी भी नहीं बनी रहनी चाहिए। कि ये नहीं है कि आज मैं हूँ कल मेरा बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, नहीं। आइडिया ऑफिस को लेकर क्या लड़ाई है? असली लड़ाई ही वो है। एक व्यक्ति को ये ईगो है कि अगर ऑफिस चला जाता है उनके यहाँ से, उनके पर्सनल प्रेमिसेस से आइडिया का ऑफिस शिफ्ट हो जाता है, तो ये उनकी हार है। और हम उनको कई बार समझाया। लड़ाई तो बहुत बाद में हुई ना, पहले तो वाद विवाद सब कुछ होने से पहले खूब बातें हुई, खूब समझाया गया, लेकिन उनको एक ये वहम हो गया है कि नहीं, अगर ऑफिस मेरे यहाँ से चला जाएगा तो ये मेरी नाक कट जाएगी, मेरे सर झुक जाएगा। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। इससे पहले के जो प्रेसिडेंट जो भी रहे हैं, एक्चुअली में उनके टाइम पे भी ऐसा हुआ कि ऑफिस जो है उन्हीं के प्रेमिसेस में रहा है, लेकिन ऐसे कोई रूल नहीं है।
ये एक उस टाइम की कहानी है कि जब हमारी संस्था बहुत छोटी थी, नई संस्था थी, तो कहीं ऑफिस खरीदना या ऑफिस किराए पे लेना ये फिजिबल नहीं होता था। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट होते थे वो अपनी कन्वीनियंस के लिए, सब चीज़ों के लिए अपने ऑफिस को अपने प्रेमिसेस में रख लेते थे। और वैसे भी ऑफिस जो है आईडीए का, ये जो अभी प्रेसिडेंट जो हमारे थे ये 2020 में जीत के आए थे, और उनने कागचों में जो चेंज करवाया है वो 2025 में करवाया है। 2025 तक तो कागचों में भी उनको ऑफिस नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको हम कहते थे आपके तो कागचों में भी ऑफिस नहीं है। चलो, इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कागचों में तो अपना ऑफिस करवा रखा था ना अपने नाम पे। आपने तो कभी, आपको ये ध्यान ही नहीं रहा कि कागचों में इनको ऑफिस को भी अपने नाम करवाना है, अपने एड्रेस पे चेंज करवाना है, वो करवाया नहीं। तो हमने कहा जब अभी चेंज भी नहीं हुआ है आपके यहाँ पे ऑफिस में एड्रेस, तो हम कहीं और ऑफिस खोल लेते हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम किए जा सके। वो किसी भी इंप्लॉय को ऑफिस में टिकने नहीं देते, वो कोई भी इंप्लॉय होता है कभी भी उसको निकाल देते हैं। ऐसे कैसे काम करेगी संस्था? सर एजीएम कई सालों से क्यों नहीं कराई गई? हम तो इनसे कई साल से कह रहे हैं। लास्ट एजीएम जो है इस टर्म, जो हमारा जो अभी टेन्योर पूरा निकला है, इस टेन्योर में कोई एजीएम नहीं हुई है। हमारी लास्ट एजीएम जो हुई है वो मार्च 2023 में हुई है। आज हम इस बात को 2.25 साल हो गए। और एक्चुअली में लास्ट जो टेन्योर था 2023 का, जो हमारा टेन्योर नया स्टार्ट हुआ था, बाय लॉज जो हमारे कहते हैं, जो सोसाइटी एक्ट जो कहता है कि नई सोसाइटी बनते ही, नई कोई गवर्निंग बॉडी आते ही 6 महीने के अंदर एजीएम होनी चाहिए। और वैसे भी हर साल जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है उसके बाद भी आपको हर 6 महीने, आपको हर 6 महीने बाद उसके एजीएम करानी चाहिए। हम तो उनको काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हैं। हमने तो 2 बार हुआ भी कि हमने एजीएम की डेट फाइनल कर दी, वेन्यू फाइनल कर दिया, फिर इनने बीच में आके नहीं नहीं एजीएम नहीं करानी। इनको डर लगता है कि लोग सवाल पूछ लेंगे मेरे से। आईडीए के फंड्स निजी वकील पर क्या खर्च किए गए? ये पॉइंट मैंने ही उठाया था, और आपको मैं बताऊं, आपके व्यूअर्स को भी बता दूं, इस चीज़ के लिए मेरे को मानहानि तक का नोटिस भेजा गया है। ये तो मैंने अपने से बड़े की, जिनको मैंने पिता तुल्य माना था, उनकी इज्जत रखी कि मैंने उस नोटिस को, कभी भी उस नोटिस के ऊपर कोई नोटिस नहीं भेजा या मैंने उनको केस नहीं किया। उनने मेरे को इस पर मानहानि का तक का नोटिस भेजा था। ये मेरे टाइम की ट्रांजेक्शन नहीं है, मेरे से पहले की ट्रांजेक्शन है, लेकिन मेरे को पता चली थी 87,000 रुपीज़ की। 87,000 रुपीज़ अपने उनने पर्सनल वकील को दिए हैं, जो केस उनके वर्सेस कोई और था। तो उसमें हमारी सोसाइटी पार्टी नहीं थी। जब सोसाइटी पार्टी नहीं थी तो कानून के हिसाब से सोसाइटी पैसे नहीं भरेगी। अगर किसी ने पे पर्सनल केस किया है तो मैं पर्सनली उसको बियर करूंगा, मेरी सोसाइटी बियर नहीं कर सकती। अब उनने इसके ऊपर, मैंने उनसे पूछा भी था, तो उनने मेरे से कहा कि ये चीज़ तो हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी में पास कर दी थी। आपने एग्जीक्यूटिव बॉडी में पास करी हो या ना करी हो, लेकिन जो चीज़ सही है वो सही है। सूरज तो सूरज रहेगा, चांद चांद रहेगा। ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि सूरज चांद हो गया तो सूरज चांद हो जाएगा, उसकी रोशनी तो उतनी ही रहनी है। तो ये बहुत गलत चीज़ हुई है, और मैंने इनको बहुत बार बोला था ये बहुत ज़्यादा गलत है। उनको इस चीज़ पे, इसी एक इंसिडेंट को जिस दिन मैंने उनको पिन पॉइंट किया ना, उसके बाद उन्होंने मेरी ऑफिस में एंट्री तक बंद कर दी थी। सर क्या एनडीए पर्सनल सीए और अकाउंटेंट रखना नियम के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है, अलाउड ही नहीं है। मेरा कोई भी पर्सनल एम्प्लॉय सोसाइटी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। अकाउंटेंट की तो वो हमसे सैलरी नहीं ले रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन वो उनका पर्सनल अकाउंटेंट ही जो है वही सारे हमारे बिल्स काटता है, वही सारे सब कुछ करता है। और हमारे बहुत से मेंबर्स को बिल्स ही नहीं मिलते, क्योंकि उनका पर्सनल अकाउंटेंट उनके खुद के पर्सनल अकाउंट्स के अंदर उनका जो बिजनेस है उसको हैंडल करेगा, या हमारे आईडी के छोटे से अकाउंट को हैंडल करेगा। तो वो नहीं है। लेकिन उनका सीए, जो हमारा सीए सोसाइटी का एजीएम से, जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग से पास हुआ हुआ सीए था, उनने जैसे ही वो सीट पे आए उनने उसको हटा के अपने पसंदीदा, अपने जो पर्सनल जो उनका सीए था उसको रखा। हमारा पुराना जो सीए था वो हमसे 10,000 रुपये साल के लेता था। हमारी साल में 4 छोटी छोटी जीएसटी की रिटर्न जानी होती है। कुछ कहते हैं 10-12 लाख रुपए का टोटल अकाउंट है हमारा पूरे साल का। हमारी एक इनकम टैक्स की रिटर्न जानी है, 10,000 रुपये लेता था। अब जो सीए रखा हुआ है उसे 30,000 35,000 रुपये साल का देते हैं हम। और अभी तो उनने मार्च के अंदर, मुझे पता चला था, मेरे को अकाउंट्स में देख नहीं पाया हूँ ना, मेरे को कहते हैं अलाउड है देखना ना, मैं तो कोशिश करी थी देखने की। मुझे पता चला मार्च में तो 90,000 रुपये भी, 90,000 समथिंग की कोई ट्रांजेक्शन उन्होंने करी है। जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा था कि मैं कहा ये 90,000 की किस चीज़ की ट्रांजेक्शन है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप मुझे पता करके बताइए ये गलत चीज़ हुई है। तो उन्होंने कहा ये सीए को दिए गए हैं पैसे। मैं किस बात के दिए गए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का, लेकिन उन्होंने कहा ये सीए को दिए गए। सीए को, जिस फर्म की 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए एनुअल इनकम है, उसके अंदर 90,000 रुपए अकाउंटेंट को, सीए को दे रहे हो। मतलब हम अपनी इनकम का 10% तो हम सीए को दे रहे हैं सिर्फ ऑडिट करने के। क्या केके गांधी आईडीए की सदस्य छोड़ने क्यों पड़ी? आईडीए की सदस्यता क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि वो आईडीए के सदस्य है ही नहीं। एक छोटा सा सिंपल सा जवाब है। क्यों सर?
के गांधी, आपको मैंने अभी बताया जो आपको स्टार्टिंग में कि के गांधी जी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। 2023 के अंदर कोई और प्रेसिडेंट बना था, हमारे वरिष्ठ और हमारे बहुत प्यारे साथी श्री उमेश कुमार जी, वो प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन ऐसा तो कहीं हमने सोचा ही नहीं था। हमारी जो कोर टीम बनी थी स्टार्टिंग में कि हम इलेक्शन कौन लड़ेगा, तो एकदम से इलेक्शन के नाम अनाउंस होने से पहले 15 मिनट पहले ऐसा क्यों हो गया कि उमेश कुमार जी जो वाइस प्रेसिडेंट बन रहे थे वो प्रेसिडेंट बन गए, और के गांधी जिनको प्रेसिडेंट बनना था वो कोई भी पोस्ट पे नहीं आए। इसका असली राज जो है उस टाइम तो उन्होंने जाहिर नहीं किया। उनका असली राज, क्योंकि हमारे किसी एक मेंबर ने और ने प्रेसिडेंट का फॉर्म भर दिया था इलेक्शन के लिए, तो उन्हें समझ आ गया कि ये जो है बंदा मेरे को प्रेसिडेंट नहीं बनने देगा। एक तो उनको इलेक्शन से बहुत डर लगता है, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कभी भी ना। उनने अपना नाम वापस ले लिया। उस टाइम तो इन्हें ये दिखाया कि मैं चाहता नहीं हूँ इलेक्शन हो, बेफालतू का खर्चा हो या ये सब चीज़ें हो, मैं तो इसलिए कुर्बानी दे दी। वो कुर्बानी कुछ नहीं थी एक्चुअली में। जिस दिन इलेक्शन थे 9 मई 2023 को, हम उस दिन की बात कर रहे हैं। उस दिन वो ना तो किसी फर्म के मालिक थे, ना ही किसी प्लॉट के मालिक थे, जो 2 कंडीशनें होती है हमारे यहाँ पे हमारी एसोसिएशन के बाय लॉज के हिसाब से। ना तो वो किसी फर्म के मालिक थे, ना किसी प्लॉट के मालिक थे। तो उन्हें ये बातें उनने सबसे छुपा रखी थी।